आइए हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि अगर एक कोई क्रम है यहाँ पर 3, 15, 27, 39 ऐसे करके अगर कोई क्रम है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसी संख्या में कोई संख्या आ जाता है और ये हमारा इस क्रम में 54वें संख्या है, ठीक है ना, ये 54वें संख्या है और इनमें से कुछ अधिक बढ़ूंगा। कितना अधिक बढ़ूंगा? 132 अधिक। यानी 132 जब अधिक करता हूं तो कोई और संख्या आ जाता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा संख्या है, तो हम इसे मान लेते हैं यनवा संख्या। क्या मान लेते हैं? यनवा संख्या। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये यनवा संख्या है और ये आपका 54वां संख्या है। इन दोनों के जो बीच का जो अंतर है वो आपका 132 है। तो हम यही यहाँ पर प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो अगर ये हमारा यनवा संख्या है तो हम इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। जैसे कि आपको फार्मूला पता होगा कि अगर कोई संख्या का टर्न में बता जाता है तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो अगर हमें इसको बांटना है ये संख्या के रिलेटेड में, तो ये 54वां संख्या है, तो आप इसे बोलेंगे ए 54 बराबर ए प्लस यन मतलब क्या यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये अन्य दूसरा आ जाएगा, यहाँ पर 54 में से एक घट जाएगा इंटू में डी। तो ये कुछ इस प्रकार का ये बन गया। तो हम इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये वाला संख्या बड़ा है, ये वाला संख्या छोटा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो आपका ए एन है वो आपका बड़ा है, आपका ये 54 जो है वो छोटा है। इसका मतलब ए एन में से अगर हम ए 54 घटा दूंगा तो मेरा मान आ जाएगा 132। ये संख्या जो है इससे 132 बड़ी है, तो हम कह सकता हूँ कि 132 ये वाला संख्या बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो इसका जो ये मान दे रखा हुआ हम यहाँ पर रख करके घटा देंगे। तो चलिए, तो ए एन का मान यहाँ पर कितना है, जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर दे रखा हुआ है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में यहाँ पर डी, फिर माइनस जो माइनस वाला जो टर्म है इसको पूरे कोष्टक में लिखेंगे ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू यहाँ हो जाएगा डी। घट जाने के बाद इन दोनों टर्म से 132 आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि ये हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पर हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो एन डी, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस डी, फिर ये हो जाएगा माइनस ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 54 डी, ये अंदर जाएगा प्लस, ये बन जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा आपका 132। अब देखेंगे ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे माइनस ए है, ये माइनस डी है, प्लस डी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा एन डी माइनस 54 डी इक्वल टू 132। तो यहाँ हम देखेंगे डी का मान कॉमन ले लेते हैं और हमें एन का मान ज्ञात करना है। और हाँ, इस श्रेणी में हम देखेंगे डी का मान क्या होगा। डी एक प्रकार का चारवंतर होता है। तो डी हमारा क्या होता है कि ये अगले संख्या में से जस्ट पिछला संख्या घटा देते हैं। तो डी का मान यहाँ से 12 मिल चुका है। तो हम डी का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, और वैसे भी यहाँ पर कॉमन लेके 12 रखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं डी का मान कॉमन ले लेता हूँ, एन माइनस ये हो जाएगा आपका ये 54 बराबर 132। तो डी का मान यहाँ पर इधर कर देंगे, एन माइनस 54 बराबर 132, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 32 बन जाएगा 12, क्योंकि डी का मान मैंने 12 पर रख दिया। इसे कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 11। तो इसी प्रकार एन का मान जो हो जाएगा 11, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 54, इसका मतलब एन का मान यहाँ पर आ जाएगा 65। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 54वें के आगे 65वां, यानी एन का मान कितना, 65वां संख्या ऐसी रहेगी जो 132 अधिक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। और हाँ, अगर आपके यहाँ से पूछता है
कि 65वां अंक क्या होगा, तो आप इसमें रख करके हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 65 वाला मान निकल जाएगा। तो ये आपका काम बनता है, आप इसे करें, इसे सॉल्व करें, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।